नमस्कार, मैं डॉक्टर SD सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं हेल्थ से जुड़ी हुई। इस मामले में कई पैथियाँ हमारे सामने हैं, जिसमें एलोपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है और आयुर्वेद भी है। इसके अलावा और भी कई पैथियाँ हैं, लेकिन आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। आज हमारे बीच में इसी चर्चा को लेके उपस्थित हुए हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी, जो इसके बारे में हमको विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर संजय गुप्ता हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है संजय जी। सबसे बड़ा सवाल तो यही आपसे पूछा जाएगा कि आज के वक्त इस समय जो चल रहा है, एलोपैथी की ज़्यादा भरमार है, लोग उस तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं बनस्पत इसके कि प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, जबकि नेचुरोपैथी बहुत ही दमदार है। उसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं दी गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों लोगों का रुझान नेचुरोपैथी की तरफ नहीं है। नमस्कार जी। SD सेठी जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की तरफ क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, जबकि एलोपैथी में ऐसा देखने में आता है कि कोई भी डॉक्टर अपने माता पिता की भी BP, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, डिप्रेशन या अन्य कोई भी रोग ठीक नहीं कर पाता है। और ऐसा लगभग सभी ने देखा है और समझा है कि एलोपैथी खाते खाते उसका अंत बुरा ही होता है। अंत में शुगर की गोली खाते खाते पैर गल जाना, गैंग्रीन हो जाना, BP की गोली खाते खाते लकवा मार जाना, दिमाग की नस फट जाना, थायराइड की गोली खाते खाते लोगों को डिप्रेशन, माइग्रेन, बाल उड़ना, और फिर भी जीवन पर्यंत वो खाते खाते भी उनको क्योर नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। और नेचुरोपैथी में क्यों नहीं आते, यही क्वेश्चन है ना, नेचुरोपैथी में क्यों नहीं आते। नेचुरोपैथी में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मन में आदर एलोपैथी का मान लिया है। उसका वो समझते नहीं है कि शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, तेज, आकाश से बना है। हमारा केमिकलों से नहीं बना, हमारा दवाइयों से नहीं बना, फार्मासिस्टों ने नहीं बनाया। शरीर हमारा भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। अभी कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, पूरे भारत के सभी फ़ोनों में एक आवाज़ आती थी कि इसका हमारे पास कहीं इलाज नहीं है, पूरे विश्व में इलाज नहीं है। उसके बावजूद भी लोग भाग भाग के एलोपैथी में गए। जो गए वो वापस नहीं आ पाए। एलोपैथी में जाने के बाद कितने मरे और जो ना जाने वाले कितने मरे, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा अंतर पाएगा। जो हॉस्पिटल गया वो ज़िंदा होकर नहीं आया, ज़िंदा बच के नहीं आया। फिर भी जो है, हम किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं भाई, प्रकृति में जियो, प्रकृति ने शरीर बनाया है। डॉक्टर, ड्रग एंड डिजीज़, डॉक्टर एंड ड्रग्स एंड डिजीज़, ये तीनों एक दूसरे की पूरक हैं। अब तीनों से ही बचो ना। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक सवाल पूछूँगा वैद्य जी। इस समय जो नई पीढ़ी है वो भी इसके लपेटे में आ रही है, चाहे वो शुगर है, BP है बढ़ता हुआ, और उसके अलावा थायराइड की। ये 3 बीमारियाँ ऐसी हैं जो लगभग चिपट चुके हैं युवा पीढ़ी को भी और बुजुर्ग को भी। तो इसके बारे में नेचुरोपैथी की क्या इसका इलाज है, क्या कारण है, और उसके बाद आप पूरी डिटेल से इसके बारे में चर्चा करें। देखो डॉक्टर साहब, भोग जो है ना, जो जीभ का स्वाद है, जो जंक फूड खाते हैं बच्चे, जो जीभ का स्वाद है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भोग सुख का अंत दुख है। भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं जो प्रकृति के नियमों को अपना रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि शुगर और BP के लिए आप क्या राय देते हैं? दवाई की राय देते हैं या नेचुरल तरीके से इसके कोई है? दवाई खा लो, पहले ये पता कर लो दवाई खाने से पहले कि क्या दवाई खाते खाते किसी की शुगर आज तक ठीक हो गई, क्या दवाई खाते खाते किसी का BP आज तक ठीक हो गया, क्या दवाई खाते खाते किसी का थायराइड ठीक हो गया, क्या दवाई खाते खाते कैंसर ठीक हो गया। लोगों के घर बिक जाते हैं, खेत बिक जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है और दुख भोग के 20-20, 30-30, 50 लाख के लगा के मर जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी से जो सुनना चाहें, समझना चाहें, देखो जो समझना चाहे, यदि तुम बुद्धिमान हो मानव, तो ये समझो कि युक्त आहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोपनाव बोधस्य योगो भवति दुःख। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे भोजन करना। और भोजन में क्या भोजन कर रहे हो ये समझो। जो भोजन आप कर रहे हो उसमें पोषक तत्व हैं कि नहीं? क्या वो जंक फूड तो नहीं है? क्या वो पैक फूड तो नहीं है? रिमेंबर दैट पैक फूड इज ऑलवेज डेड फूड। पैक फूड इज डेड फूड। या तो पैक होने के बाद मरेगा या मार के पैक किया जाएगा। आप मैंगो शेक बनाते हो, आज आपने मैंगो शेक बनाया, आम का जूस बनाया, कोई भी फल का जूस निकाला, क्या 3 दिन बाद उसको पी लोगे या अगले दिन भी पी लोगे या सुबह का शाम तक भी पी लोगे? उसमें जीवाणु कितने हो जाएंगे, कितने कीटाणु हो जाएंगे। लेकिन 6-6 महीने पुराना आप पैक लाते हैं, खरीद से खटाक के पी लेते हैं। उसमें पोषक तत्व हैं 0.01% भी पोषक तत्व नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। हैवी प्रिजर्वेटिव हैं और हैवी स्टेबलाइजिंग एजेंट, हैवी फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, उसके ऊपर सब लिखा हुआ है उसमें क्या क्या जहर है। और नपुंसकता इतनी फैल रही है। हम 20 साल पहले, हम जब विद्यार्थी जीवन में थे, 20-30 साल पहले, लगभग 25-30 साल पहले, कैंसर वैंसर किसी को नहीं होता था, फिल्मों में ही कैंसर होता था, फिल्मों में ही बीपी शुगर होते थे, फिल्मों में ही बीमारियां होती थी। फिल्म से निकल के समाज में कैसे आ गई? फिल्मों में बीमारी है और फिल्म से निकल के फिर वो समाज में आती है। अभी एक पीछे कोई पी के फिल्म आई थी, उसमें बलात्कार हो रहे थे, उसके बाद कोई सर्च कर ले, रिसर्च कर ले, जितने भी बलात्कारों की बाढ़ आई है, अब तो रिवाज हो गया है हर स्टेट का, वो उस फिल्म के बाद आया है। तो फिल्मों से हमारे शरीर में गंदगी को परोसा जाता है, अतः सावधान रहें। अब बात रही सेहत की। सेहत के लिए आप प्राकृतिक भोजन करेंगे, आपके घर में बना हुआ भोजन करेंगे, जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, जितने, उनको पता करो किस चीज़ से प्रिजर्व होते हैं, वो बहुत ही भयंकर केमिकल है। पहले तो खेती में ही केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, बहुत सारे, वो कैंसर का मुख्य कारण है। तो बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, डिप्रेशन, कैंसर, जितनी भी बीमारियों से बचना है तो भोजन आपका स्वस्थ होना चाहिए, मल का निष्कासन ठीक होना चाहिए, आंतों में चिकनाहट होनी चाहिए। हमने तो भयंकर से भयंकर बीमारियों के पेशेंट बिना दवाइयों ठीक किए हैं, क्योंकि दवाइयों से जो ठीक नहीं हुए। डॉक्टर साहब मैं यहाँ रोकूंगा वैद्य जी आपको। एलोपैथी के जो डॉक्टर है वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि घी से परहेज करो, घी नहीं खाना है, और आप कहते हैं कि आंतड़ियों में जब तक चिकनाई नहीं होगी तो आपका मोशन ठीक नहीं होगा। तो उसकी चिकनाई के लिए क्या किया जाए जिससे कि मोशन साफ आए? बिल्कुल, एलोपैथी के डॉक्टर ठीक कहते हैं, घी नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। वो आपको अंडे खाना बताएंगे, अंडे मांस का प्रचार बताएंगे। अंडे का कोलेस्ट्रॉल भी बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो एक मुर्गी की माहवारी है, वो एक गंदगी है उसके शरीर से निकली हुई, और किसी जीव को पैदा होने के बाद खाना, मार के, और पैदा होने से पहले ही नष्ट कर देना। और वो तो बताएंगे आपको, मांसाहार वगैरह बताते हैं, फिर भी वो बंद बताते हैं घी को। तो मैं बिल्कुल उनको कहूँगा कि वो सही कहते हैं। क्यों सही कहते हैं? क्योंकि 99.9999% जितने भी बाज़ार में घी हैं वो घी के नाम पे कलंक हैं, उनमें कोई देसी घी नहीं है। ना उन्होंने, जो घी की कंपनियां हैं, ना उन्होंने कभी गाय को, देसी गाय को देखा है, ना उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, खड़दादाजी, गड़दादाजी, उनकी 7 पीढ़ियों ने गोपालन नहीं किया है। उनको कहाँ से कौन सा केमिकल आएगा, कहाँ से कौन सा बटराइल आएगा, कहाँ से कौन सा पामोलिन आएगा, कितनी मात्रा में खुशबू डलेगी, कैसे उसको ऑक्सीडाइज करना है, और कहाँ क्या उसके ऊपर ब्रांड लगाना है, कौन से टीवी चैनल पे दिखाना है, कितने रुपए वहाँ पेमेंट करनी है, कितने रुपए का माल बेचना है। एक छोटी सी बात मैं सेठी जी आपको बताना चाहूँगा। किसी किसान ने, गोपालक ने, मैं हज़ारों किसानों से मिलता हूँ और लगभग 50 से ज़्यादा गाँव में मैं भारत सरकार से साथ मिल के गोपालन की व्यवस्था, एक राजेंद्र प्रसाद जैन जी हैं, वो इसके MSME के इंडिया डायरेक्टर भी हैं, और स्फूर्ति स्कीम भी है, तो करवाते हैं। मैं उनका सहयोगी हूँ, साथी हूँ, मित्र हूँ। तो मैं बहुत सारी गौशालाओं का सदस्य हूँ। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा का भी मैं न्यास का ट्रस्ट का सदस्य हूँ। गोवर्धन में मास्टर बाबा की गौशाला, फरा चौक मथुरा की गौशाला, दीन दयाल गौशाला, और गो तीर्थ गौशाला, नागपुर की गौशाला में कम से कम भी सैकड़ों गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो किसान अपने घर में 10 गायें 20 गायें रखी हुई हैं, रात दिन उनकी सेवा करता है, बढ़िया चारा खिलाता है, बढ़िया उनको स्वस्थ गायें हैं,
और उनका घी बना के वो 20, 30, 50 किलो घी अपना नहीं बेच पाता है, जबकि जिन्होंने कभी गाय की शक्ल ही नहीं देखी जीवन में 7 पीढ़ियों में, वो अरबों खरबों का घी बेच रहे हैं। हमें भी ब्रांड चाहिए, हमें भी सस्ता चाहिए, सस्ता खा के हम हॉस्पिटलों में पड़े और जितना भी पैसा हम कमाते हैं, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे वो काला हो, हरा हो, पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, वो सारा पैसा हम हॉस्पिटलों या बैंकों में छोड़ के मर जाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, जैसे कि आपने बताया आप नेचुरोपैथी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कई विधाओं में इनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। इन्होंने कैंसर के ऊपर भी अच्छा रिसर्च किया है, थायराइड के ऊपर भी किया, और आते आते भी इन लोगों जब ये आ रहे थे तो अपनी गाड़ी में ही ये टेलीफोन के ज़रिए कई लोगों को थायराइड के बारे में और दवाइयों के बारे में लगातार बताते रहे। हमारे सामने कुछ इन्होंने दवाइयाँ रखी हुई हैं या क्या है ये बताएंगे कि ये गौमूत्र मेरे सामने दिखाई दे रहा है, इसका मुझे बताइए क्या उपयोग है। ये गोतीर्थ गौशाला का गौमूत्र है और ये गौमूत्र को भी स्टीम भाप बना दिया जाता है। कहने को गौमूत्र कह दो, और गायें सिर्फ ओनली जड़ी बूटियाँ ही खाती हैं। ये जो है ऋषिकेश से ऊपर टिहरी बांध के पास कोटेश्वर में जो है विशुद्धानंद जी महाराज की 4 गौशालाएँ हैं। वहाँ गायों को सिर्फ ओनली, वहाँ पे पहाड़ों पे जो जड़ी बूटियों के, हिमालय के पहाड़ों पे जो जड़ी बूटियों के पहाड़ हैं, वहाँ जड़ी बूटियों के पत्ते ही उनको और जड़ी बूटियाँ ही खिलाई जाती हैं। उनसे प्राप्त जो है उनके घी से भी दवाइयाँ बनती हैं। जैसे ये नाक में डालने की है, नासा ही शीर्षो द्वारम, ये नाक में डालने से 1-1 बूंद सभी प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक करती है। 2-2 बूंद नाभि में डालने से सभी प्रकार की जो है 72,000 नस नाड़ियों को ताकत मिलना, हमारा नाभि चक्र का ठीक होना, पीछे मणिपुर चक्र का ठीक होना, हमारा हृदय चक्र या कोडी होती है तो ये, और नाक में डालने से तो ये बालों के रोग, आँखों के रोग और डिप्रेशन, टेंशन, माइग्रेन, पार्किंसन सब में लाभ करता है। ये जो है गौमूत्र का अर्क बना के फिर उसमें कुछ हर्ब्स डाल के, ये जो है जैसे ओफ्लैमिन है, दर्द के लिए चमत्कारी है, इसमें बीपी की है, शुगर की है, जटामासी से बनाते हैं, थायराइड की है, माइग्रेन की है, डिप्रेशन की है। ये मकोए का अर्क है। ये मकोए आप समझ लो, हम खेतों में से, मैं आपको, मेरे पास दूसरे वीडियोज़ हैं, मैं खुद अपने आप खेतों में से ये पाड़ के इसका अर्क बनाते हैं। इससे लीवर के रोग, किडनी के रोग, सोजन के रोग, तिल्ली के रोग, प्लीहा के रोग, नलों के रोग जो आते हैं, सूज जाती हैं, ज़्यादा मेहनत कश लोग जो मजदूरी वगैरह करते हैं, ज़्यादा वजन खींचना वगैरह, तो वो कहीं भी जब ठीक नहीं हो पाते हैं तो ये प्राकृतिक वस्तुओं से ठीक हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट मेडिसिन, ये तो प्रकृति है, ये नेचर है, इसी नेचर से हमारा शरीर बना है, इसी से ठीक हो सकता है। शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी है और ये शहद है। ये भी मैं बी कीपर्स जो मक्खी पालन करते हैं और स्वच्छ वातावरण में, जहाँ पे 20, 30, 50 किलोमीटर खेत ही खेत हैं और जो खेती भी गोबर की खाद से ऑर्गेनिक करते हैं, उन किसानों से मैं ये शहद खरीदता हूँ। बीवज के नाम से जैसे ये शहद है, इसके जो ओनर हैं प्रभात फोगाट मेरे मित्र हैं। मैं भी झज्जर ज़िले में रोहद गांव का हूँ, वो भी झज्जर ज़िले के हैं, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत ही सुचारू रूप से PhD करी है उन्होंने कृषि में, और वो ये जो है शहद देते हैं। ये शहद बहुत ही चमत्कारी लाभ करता है, शरीर की क्लीनिंग करता है, लीवर, किडनी, फेफड़ों को साफ़ करता है, एक्स्ट्रा चर्बी को, बढ़ी हुई को डिजोल्व करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, स्फूर्ति लाता है, पेनक्रियाज को रिपेयर करता है, ठीक करता है। और सर्दी खांसी की दवाइयाँ भी, शीतोपलादी चूर्ण वगैरह भी हम शहद में मिला के देना ही बताते हैं। और शुगर वालों को, अभी आप जिक्र कर रहे थे शहद का, कि ये शहद से हमारे इसमें शुगर में बहुत ही फ़ायदा होता है, जिसमें इंसुलिन बनता है। तो वो शहद से इंसुलिन किस तरीके से बनता है, जबकि डॉक्टर लोग गोलियां दे के उनको कहते हैं साहब इसके अंदर कंट्रोल हम कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन शहद के ज़रिए हम शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, डॉक्टर तो कहते हैं कि हाई फल मत खाओ, हाई मीठा मत खाओ। एक डॉक्टर विश्वरूप राय जी हैं, वो तो 2-2 किलो आम खिला के लोगों की शुगर ठीक कर रहे हैं। एक मनीष जी हैं, एक सरदार अवतार सिंह जी हैं दिल्ली में, मायापुरी में। सरदार अवतार सिंह जी लोगों को भंडारा लगाते हैं फलों का। जैसे आप पूड़ियाँ रोड पे बांटते हैं ना, पूड़ियाँ तो नुकसान करती हैं पामोलिन की, रिफाइंड की। सरदार अवतार सिंह जी वो फलों का भंडारा सप्ताह में शायद 3-4 दिन लगाते हैं और फल खिला खिला के लोगों की बीमारियाँ ठीक करते हैं। फल में फ्रूटोज होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब ने पूछा कि शहद से कैसे पेन की ठीक हो जाएगी।
देखो मेरी बातें अटपटी लग सकती हैं आप लोगों को, क्योंकि पूरे विश्व की जो एलोपैथी जिस रास्ते पे चल रही है मैं उसके विपरीत रास्ते पे हूँ, मैं प्रकृति के रास्ते पे हूँ, मैं तो अपनी जड़ों की तरफ हूँ, मैं अपनी जड़ों की तरफ हूँ। मेरे भी सैकड़ों दोस्त और रिश्तेदार डॉक्टर्स हैं, लेकिन मतलब कि एलोपैथी के डॉक्टर्स शायद वो अपनी माँ का भी शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, डिप्रेशन, पर ठीक नहीं कर पाते हैं, ज़िंदगी भर भले ही दवाई खाते रहे। शहद से, अब क्वेश्चन ये था शहद से कैसे ठीक होगी, तो हमें हमारी पेनक्रियाज को चाहिए नेचुरल मीठा। मछली जल की रानी है ना, तो पेनक्रियाज भी मीठे की रानी है, और पानी उसकी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, तो मिठास ही हमारी पेनक्रियाज का जीवन है। और बाहर निकालो तो मर जाएगी, तो आप भी पेनक्रियाज को मिठास नहीं दोगे तो मर जाएगी। तो मिठास कौन सा दे रहे हो? अब पानी की तो तेजाब भी पानी जैसा दिखता है, तो तेजाब में डाल दो मछली को, बच जाएगी। तो ये तेजाब की तरह है जो आप चीनी खाते हैं, जो जितना भी रिफाइंड है, री माने दोबारा, फाइंड माने पाया, तो ये रिफाइंड है, उसमें पोषक तत्व न्यून हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और उसके जो है इतने केमिकल्स उसमें यूज होते हैं कि वो पेनक्रियाज के लिए हानिकारक है। और ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, और डाइजेस्टेड है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। तो इसको एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से काफ़ी लाभ होता हुआ मैंने तो देखा है, और सैकड़ों और हज़ारों को लाभ हुआ है। वैसे साहब, आपसे एक सवाल और उठता है कि ये तमाम आपने नेचुरोपैथी की जो दवाइयाँ बताई है, इसको प्रयोग करने की विधि और उसका आप अपना भी थोड़ा डिटेल बताइए कि कहाँ से ये सब आपसे मिल सकते हैं। कोई टेलीफोन नंबर है तो आप बताइए हमारे श्रोताओं को। देखो प्रकृति में हम क्या कहते हैं, जैसे मान लिया आप बथुए की सब्ज़ी खा लो, पालक खा लो, चुकंदर खा लो, सेब, संतरा, आम, अनार, आड़ू, अमरूद खा लो, और आप कहते हैं हम तो नहीं खाएंगे जी, तो नहीं खाओगे। और मैंने ठान रखा है आपको ठीक करने का प्रयास करना है, तो मैं उसकी औषधि बना के दे दूंगा, मैं अर्क निकाल के दे दूंगा, मैं रस बना के दे दूंगा, मैं तो इतना कर सकता हूँ। बाकी आप मेरे से कभी भी कोई भी जानकारी, घरेलू नुस्खों से ही बहुत सी चीज़ें, अभी मेरे पास हजारों उदाहरण हैं मेरे पास। मैं किसी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के बड़े बड़े डॉक्टर, और मेरे को आके उनके वीडियोज़ भी हैं मेरे पास। योगी संजय गुप्ता यूट्यूब चैनल खोल देना, 100 में से 1-2 ही वीडियो बनवाते हैं, बाकी कहते वो तो बताते भी नहीं है कि जी मेरे हॉस्पिटल का नाम लेके किसी को बताना मत कि वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के ओनर आए थे मेरे पास इलाज कराने। तो अभी पीछे एक डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने के दिमाग में बम जैसे जो फटता है ना, ऐसी आवाज़ें आती थी, चिड़चिड़ापन था, एंग्जाइटी थी, और वो बहुत परेशान थे और उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा था। वो सभी बड़े हॉस्पिटलों के अलावा विदेश में भी जा चुके थे, और हमने उनको पुनर्नवेति शरीरम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवा, मैंने पुनर्नवा से दवाई बना के दी, मक्कोई से दवाई बना के दी, और उनको एक दो और मैंने रेस्टोमाइन टाइप की ट्रैंकुलाइजर जो है नसों की अकड़न को शांत करे, जो है ब्रेन की जो नसों को शांति दे, इस टाइप की कुछ दवाइयाँ दी, और वो 20-25 दिन में ठीक हुए। जबकि उन्होंने बताया मुझे कि ये पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं है। और जब 20 दिन में जब वो ठीक हुए तो उन्होंने कहा कि जी ये कैसे आपने जादू किया? मैंने कहा मैंने कोई जादू नहीं किया, शरीरम पुनर्नवम करोति थी पुनर्नवा। और ये मैंने अपनी चीज़ों के जो दी थी उनके बारे में बताया। और अभी किसी का फ़ोन आया था 85 साल के बुजुर्ग का, उनकी बालकों का, उनकी बेटी का फ़ोन आया, पापा का सिर फटने को हो रहा है, तड़फ रहे हैं बुरी तरह। मैं कहा हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल भी ले जाने की पोजीशन नहीं है, बहुत बुरी तरह तड़फ रहे हैं। मैं कहा देसी गाय का घी है आपके पास? देसी गाय के घी के नाम पे बाज़ार में बहुत ही ख़तरनाक आपको केमिकल मिलेंगे, उसका मैं एक पहचान बता देता हूँ। चम्मच पूरा भर के मुँह में रख लें, चम्मच पूरा बड़े वाला चम्मच भर के मुँह में रख लें, और मुँह में ही रखना है, निगलना नहीं है। 5 मिनट तक मुंह में रखने के बाद आपके अंदर से आवाज़ आए कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। एक बार नहीं 20 बार आवाज़ आएगी, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने इससे बढ़िया कुछ नहीं देखा संसार में, इससे ज़्यादा स्वाद कुछ नहीं देखा संसार में, इससे ज़्यादा आनंददायक कुछ नहीं देखा संसार में। ऐसी आवाज़ आए बार 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 बार, एक बार नहीं 20 बार ऐसी आवाज़ आए, तो वो शायद वो घी अमृत है, उसको निगल लें, वरना तो उस जहर को जल्दी थूक के गर्म पानी से कुल्ला कर लें, वो आपको ICU तक भी पहुंचा सकता है। तो मैंने उनका बोला कि देसी गाय का घी, तो उनके पास बाई चांस जेन्युइन नेचुरल देसी गाय का घी था। वो मैं कहा सिर पे अच्छी तरह चुपड़ दो, खूब अच्छी तरह, कम से कम भी 50 ग्राम चुपड़ दो,
जैसे हेलमेट लगता है ना, हेलमेट की तरह कवर कर दो पूरे सिर को, और उसके बाद उनको रिलैक्स मिला, आराम मिला। उसके बाद उनको एक नेचुरोपैथी की जैसे अर्जुन अरिष्ट वगैरह 1-2 चीज़ें बताई। उसके बाद जो है आज तक वो ठीक हैं, लगभग 2 महीने पहले की बात है। एक घटना और बताऊंगा, किसी भाई के आँख में अमृत धारा बहुत ही तेज़ होती है, अगर जीभ पे एक बूंद डल जाए तो 3 दिन तक पता नहीं लगेगा आपको जीभ कहाँ गई। तो उसकी आंख में डल गई और रात को डाल रहा होगा, आई ड्रॉप समझ के डल गई। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे। वो ऑपरेशन में तो खैर उसका घर ही बिक जाता, गरीब था। तो उन्होंने कहा वैद्य जी कुछ हो सकता है। मैंने कहा जी मैं 5 मिनट में कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो आप इनको ले जाओ एम्बुलेंस में डाल के करवा लो ऑपरेशन, मैं 5 मिनट का अपना ट्रायल कर सकता हूँ। तो मेरे पास जब उनका फ़ोन आया तभी मैंने शुद्ध देसी गाय का घी, मैं तो बहुत सारी गोपालकों से, गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ, अपने भी गोपालन मैंने कई जगह करवा रहा हूँ, अपने गायें लेके रखवाई हुई हैं दोस्तों के यहाँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। वहाँ तो कुत्ते तो चाहे 5 भी रख सकते हैं घर में, गायें तो रख नहीं सकते दिल्ली में। और दिल्ली में सभी जितने घरों में कुत्ते हैं उन कुत्तों का भी, और जो घरों में रह रहे हैं उन जो मनुष्य, आम आदमी नाम रख दिया गया है अब तो, मनुष्य जो है मनुष्य रूपा से पैदा हुए तो मनुष्य या मानव कहलाते थे, चलो अब आम आदमी नाम रख दिया। तो वो 3 करोड़ दिल्ली वालों का और उनके पालतू कुत्तों का, करोड़ों पालतू कुत्तों का, सबका गू मूत गटर सीवर गंदे नालों से होता हुआ, सीवरों से होता हुआ, ये जमुना मैया जो दिल्ली की लाइफ लाइन है, जो पूजनीय है, जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है, उसी में डाला जाता है। अब वहाँ टोटल गंदे नाले बह रहे हैं, उसी को भयंकर खतरनाक केमिकलों से ट्रीटमेंट करके घरों में भेजा जाता है। धीरे धीरे ये पानी प्यास बुझाना बंद कर रहा है, प्यास बुझानी बंद कर देगा। लोगों को कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी अकल है, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। असल में क्या है कि यमुना का जो पानी उनके घरों में आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, उसको भी आरओ करके पीने की जो नई प्रथा चली है, क्या उससे भी नुकसान हो रहा है? वो तो देखो पीने वाले जानेंगे, और जो आगे आगे समय आएगा वो भुगत लेंगे अपने कर्म। बाकी मैं तो एक निवेदन कर सकता हूँ कि ये जमुना जी को नहीं बचाया तो ये मुफ्तखोरी काम में नहीं आएगी, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और जो भी सेंटर में वालों को भी और दिल्ली सरकार वालों को भी, ये जमुना जी जीवन के आधार है, दिल्ली के आधार है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। जो ये 10-10 लाख रुपए गज जो दिल्ली में ज़मीन है और जो 50-50 करोड़ की कोठियाँ हैं, ये मिट्टी हो जाएंगी, ये भूत बंगला बन जाएंगे। पीने का पानी नष्ट हो गया तो जीवन नष्ट हो जाएगा। चलिए, मेरा जो पहले विषय था जो आँख में और डाल दी थी, तो मैंने उनको गाय का घी मैंने फ्रिज में रख दिया था। मेरे क्लिनिक में एसी है, मैंने एसी चला रखा था। और मैं मैट रखता हूँ योगा के, मैं योगा टीचर भी हूँ, तो मैट रखता हूँ। मैट पे दरी चादर बिछा के मैंने उसको लिटाया और गाय के घी के ऐसे चम्मच से टुकड़ा सा निकाल के और आँखों पे रख दिए। और आँखों पे से जो गर्माहट से, वैसे तो एसी में धीरे धीरे ही पिघलेगा, लेकिन अपनी स्किन के गर्माहट से पानी हो जाता है देसी गाय का घी। तो वो जब पिघलने लगा तो हल्के हल्के में ऐसा मसलता रहा। 5 मिनट में उस व्यक्ति को, सज्जन को नींद आ गई और मैंने फिर उसको जगाया नहीं। 15-20 मिनट बाद जब उसकी नींद खुली, मैंने कहा अब क्या हाल है? उसने कहा कि अब तो मेरे को 90% आराम है। मैंने कहा आप ऑपरेशन से बच चुके हैं, आप अपने घर जाएँ, धन्यवाद। बोले क्या देना है? मैं कहा कुछ नहीं देना आपने, सिर्फ आशीर्वाद देना है। और आशीर्वाद व्यक्ति नहीं देता, जो लेने देने के बीच में है वो माया है। वो तो परमात्मा जो द्वंद्वातीत है, जो सत्य तत्व हो द्वंद्वातीत है। निर्द्वंद्व हे महाभाव सुखम बंधातम उच्यते, सम दुख है सुख है समी, द्वंद्वातीतो विमत्सरो। तो ये जो हम लेना देना, आना जाना, मिलना छूटना, सुख दुख के जाल में फंसे हुए हैं, इससे निर्द्वंद होके योग में स्थिति अपनी करें। योग कर्मसु कौशलम अनन्यास चिंतयन्तो माम योजना प्रिय उपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम माम्यम अनन्य चेता सत्यम योमाम समृति नित्य तस्य हम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त योगिन। अपने जीवन को सुधारें, भोग की तरफ ना भागें, योग की तरफ जाएं, स्वस्थ वस्तु में स्वस्थ विचारधारा को प्रयोग करें, आप बीमारियों से बचे रहेंगे 100 साल तक। वैद्य जी संजय गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, लेकिन अब इन्होंने जितनी काम की बातें हम लोगों को बताई हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी घनघोर काम की बात बताई है। हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभ लेंगे। अगर किसी दर्शक को या हमारे करोड़ों लोग जो इस समय देख रहे हैं उनको डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे नीचे पट्टी पे उनका टेलीफोन नंबर और एड्रेस चल रहा है, कृपया आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। युवाओं के लिए मैं एक संदेश और दे देता हूँ कि युवा पीढ़ी ना, जैसे अभी देखा होगा किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो सुसाइड वगैरह करने की तरफ भागते हैं। भाइयों एक बात ध्यान रखो कि भगवान ने मोदी जी से कब चाय बिकवानी है, कब देश चलवाना है और कब पूरे विश्व उनके पैर छुए।
ये सब भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अटूट भरोसा रखो, अपने कर्तव्य के पथ पे चलते रहो और अपनी पवित्रता को धारण किए रखो। लोभ में, मोह में आके अपनी पवित्रता के पथ को मत त्यागो। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, जो ब्रह्म में विचरण करते हैं, ना बीते हुए का सोच करते हैं, ना आगे की आकांक्षा करते हैं, वर्तमान में अपने कर्तव्य को जाने। वर्तमान में मैं बालकों से कहना चाहूँगा, आप अपनी माँ के हाथ का भोजन करें, बहन के हाथ का भोजन करें, चाची ताई बुआ मौसी के हाथ का भोजन करें। जिसको आप नहीं जानते हैं उसके हाथ का भोजन आप किसी अनजान के हाथ से, अपने अनजान के व्यक्ति से लेके गाड़ी में पेट्रोल डीजल तक नहीं डालते हैं, तो किसी अनजान के हाथ कटोरा लेके कैसे खड़े हो जाते हैं, मैं ये खाऊंगा भी ये। किसी अनजान के हाथ का कुछ ना खाएं, अपने घर में कुछ भी बनवाएं, लेकिन अपनों से जो आपके दुख में दुखी हैं, सुख में सुखी हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। वैद्य जी, आपने अपने बहुत ही कीमती समय निकाल के हमारा चैनल ज्वाइन किया और आपने बहुत ही अच्छी लाभकारी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।